को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम जो छत्तीसगढ़ या फिर इंडिया के हिसाब से जो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट्स के, तो उसका एक मतलब एकदम राइजिंग जो मतलब टॉपिक है, एकदम जो हाईलाइटेड टॉपिक है, उसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। ये करंट से संबंधित है ना, ये करंट से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत संबंधित है ना। तो छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे है ना, भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है ना, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है यहाँ पे। ये इसने जापान को पछाड़ दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको, जापान को पछाड़ दिया है और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है ना। तो हम जानते हैं कि विश्व की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन कौन सी है यहाँ पे। पहली अपनी यहाँ पे कौन है, यूएसए है ना। दूसरी क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पे, चाइना है ना, CHINA चाइना। और तीसरी अपनी क्या है, जर्मनी है ना। और चौथा अपना जापान था, पर अभी वर्तमान में कौन आ गया उसकी जगह, यहाँ पे भारत आ गया। अपना प्यारा भारत यहाँ पे भारत की चौथी बड़ी इकोनॉमी में क्या हो गया, अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो करंट जीडीपी कितनी भाई इसकी यहाँ पे ना, इसकी करंट जीडीपी यहाँ पे $4.18 ट्रिलियन है ना। इसकी करंट जीडीपी कितनी है, $4.18 ट्रिलियन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे भारत ने पिछले कुछ छमाहियों में किया है ना। अब देखिए यहाँ पे भारत का नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाता है इसके बाद, जर्मनी के पीछे छोड़ना है ना, क्योंकि जर्मनी यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अपने को अब क्या करना है, 2030 तक के, कम से कम 2030 तक के अपने को तीसरी पोजीशन में किसी भारत में आना है। और अपने को है ना 2.5 से 3 साल में क्या करना है, अपने को तीसरी पोजीशन में आके यहाँ जर्मनी क्या करना है, उसके पायदान से हटाना है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी तो 4.18 चल रही है, पर हम अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम $7.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे और हम जर्मनी क्या कर देंगे, 2030 तक पीछे कर देंगे। तो अपना टारगेट अब क्या है यहाँ पे, $7.3 ट्रिलियन है ना। अब देखिए यहाँ पे 2025-26 है ना, मतलब द्वितीय छमाही में 2025-26 में ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पे, 6 माह में क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, 3 माह में है ना, क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। अब देखिए यहाँ पे जापान अपना चौथा नंबर में था है ना, अब यहाँ पे भारत आ गया है ना। अब भारत आ गया, अब टारगेट क्या है यहाँ पे, जर्मनी को हटाना है ना। तो जर्मनी को हटाना कब तक यहाँ पे, 2030 तक के हटाना है ना। तो ये मतलब भारत है क्या है यहाँ पे, एक फ्यूचर प्लान है। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट है ना, फॉरकास्ट है ना। तो ग्रोथ रेट, फॉरकास्ट, विकास दर है ना। तो अलग अलग जो संस्थाएं यहाँ पे भारत के ग्रोथ रेट के बारे में क्या की यहाँ पे बताया है। तो मूडी ने क्या बताया यहाँ पे कि 2026-27 में है ना, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी परसेंट रेट से ग्रोथ करेगी यहाँ पे, 6.4 और 6.5 है ना। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे IMF एक संस्था है और OECD है ना। तो ये दो संस्था का में भी यहाँ पे IMF का जो रिकॉर्ड है, ये सबसे यहाँ क्या रहता है, यहाँ पे एक सटीक रहता है भारत के है ना पॉइंट ऑफ व्यू से। IMF का सटीक रहता है, इसलिए हम IMF का ही पढ़ेंगे। तो अभी भारत ने 6.6% ग्रोथ रेट से क्या की यहाँ पे, वृद्धि करी यहाँ पे। और 2026-27 में 6.2% रहने का अनुमान है। वैसे यहाँ पे OECD के लगभग आसपास ही यहाँ पे 6.7% और 6.2% है ना। तो इसको अपने को याद रखना है ना। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंडिकेटर्स या संकेतक क्या क्या हैं, इसके बारे में देख रहे हैं अपन यहाँ पे ना। तो इन्फ्लेशन, तो देखिए यहाँ पे महंगाई की जो मार लोगों को मिल रही थी, यहाँ पे पड़ रही थी, महंगाई की मार पड़ रही थी लोगों पे, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें अपन तो कम हुई है ना। तो CPI ड्रॉप है ना, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है यहाँ पे वो 4.26 था जनवरी में, अब वो ड्रॉप कितना हो गया यहाँ पे, 0.71% हो गया है ना। मतलब कहीं ना कहीं कीमतों में स्थिरता यहाँ पे आई है यहाँ है ना। और देखिएगा यहाँ पे GST भी कटौती हुई है ना। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो GST भी कटौती हुई है। तो जो रोज़मर्रा के जो सामान है उसकी दर में भी, या फिर जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उसमें भी दर में क्या हुई है, कमी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई क्या हुई है, घटी है ना। अब देखिए यहाँ पे निर्यात, तो भारत निर्यात भी नवंबर 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। $38.13 बिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की हो गई। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही क्या वाली बात है, सराहनीय बात है कि भारत की जो मतलब व्यापार है यहाँ पे $38.13 बिलियन का हो गया है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट है ना, तो भारत ने मतलब बेरोजगारी को हटाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है यहाँ पे है ना। देखिए इसकी बेरोजगारी दर यहाँ पे एक समय पे कितने थी, यहाँ पे 5.2 थी, वो घट के नवंबर में कितने हो गई, यहाँ पे 4.7 आ गई। मतलब 5.2% से 4.7 आना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सराहनीय पहल है। मतलब गवर्नमेंट बेरोजगारी हटाने की दिशा में भी क्या कर रही है, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। अब देखिए यहाँ पे अब भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गया है, तो इससे कहीं ना कहीं फ़ायदे भारत को मिलेंगे यहाँ पे। और ये जो विकसित भारत का हमने लक्ष्य रखा है 2047 तक के भारत को क्या बनाना है, यहाँ पे विकसित भारत बनाना है। तो उस विजन की ओर भी हम क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या क्या पड़ेगा है ना। तो देखिए भारत की बात गंभीरता सुनी जाएगी। देखिए विश्व परिदृश्य में है ना,
अगर हम विश्व पटल में देखें तो भारत अब चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तो भारत की जो बातें हैं यहाँ पे, उनको गंभीरता से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लिया जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना, मोर रिसोर्स पर पब्लिक वेलफेयर, है ना, मतलब सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बढ़ जाएगा ना। उसके अतिरिक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पीसीआई, है ना, पर कैपिटल इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ना। तो पीसीआई भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी भारत के लिए क्या हो जाएगी यहाँ पे, भारत के लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि भारत की पर कैपिटल इनकम भी यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, है ना। और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, मतलब यहाँ पे भारत की जो है ना सामरिक सुरक्षा या फिर बोलना चाहिए यहाँ पे सेना में भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना। और भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में, है ना, आ गया है यहाँ पे। तो साल के अंत में कहीं ना कहीं ये जो बात है यहाँ पे पूरे देश के लिए क्या होनी चाहिए, यहाँ पे गर्व की बात है ना। तो ये, हाँ, मैं आशा करता हूँ आपको कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मैंने जो चार्ट के माध्यम से आपको, है ना, समझाने की कोशिश करी, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।